welcome to my YouTube channel Math with Smartness. Maths with Smartness. It's too easy. हमारा डिफरेंसेस चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 एलिमेंट्स मैथ हमारा कवर हो चुका था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है स्टूडेंट इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रेशन हमारा इसमें यूज होगा। इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका नोटेशन क्या होती है, हम इंटीग्रेशन को डिनोट किससे करते हैं, इंटीग्रेशन के हमारे कुछ फार्मूलाज होते हैं। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले अपने फार्मूलाज करेंगे, कुछ बेसिक चीजें करेंगे जो कि अपने चैप्टर में, हमारे कंप्लीट चैप्टर में हमारी यूज होंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात आती है कि हमने अपना प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना डिफरेंशिएशन चैप्टर कवर किया था। हमने किया था कि डिफरेंशिएशन चैप्टर में कि डिफरेंशिएशन की नोटेशन क्या होती थी, डी बाय डी एक्स। क्या होती थी स्टूडेंट, डी बाय डी एक्स। इसमें हम क्या करते थे, डेरिवेटिव करते थे। इसमें हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं स्टूडेंट, एंटी डेरिवेटिव। क्या बोल देते हैं स्टूडेंट, हम इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोल देते हैं। तो अब बात आती है कि हम अपने डिफरेंशिएशन चैप्टर में क्या करते थे कि हमें कोई फंक्शन दिया जाता था और फंक्शन दिया जाता था तो फंक्शन हमें x का दिया जाता था, हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते थे। हमें x का फंक्शन दिया, हमने x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया। उसके बाद हमें इंटीग्रेशन में इसने क्या बोला है कि आपने जो डेरिवेटिव किया है, जो आपका डेरिवेटिव आया है इस फंक्शन का, आपको क्या करना है, इसकी मदद से वापस यही निकालना है। क्या करना है स्टूडेंट, मैंने क्या कहा कि मान लो मेरे को दिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मेरे को ऐसी इक्वेशन दी जाती थी कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसने बोला कि हम डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, डिफरेंशिएशन मैंने किया इसका x के रिस्पेक्ट में, तो मेरा क्या आता था, d बाय dx y इज इक्वल टू f डैश x। क्या आता था स्टूडेंट, f डैश x। अभी इंटीग्रेशन में क्या है, इंटीग्रेशन मींस एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मींस कि हमें इसकी मदद से हमें अपना वापिस एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, अपना इंटीग्रेशन बोलेंगे। सबसे पहले बात आती है, हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि y मान लो मेरे को दिया है 10x। आप कुछ भी ले लो, हम सिंपल ले लेते हैं sin x। कि मान लो कि y मेरे को दे दिया इसने sin x। हम क्या करते थे, हम अपना y डैश निकालते थे। y डैश मींस dy बाय dx, आप कुछ भी लिख सकते हो। हम sin x का डेरिवेटिव करते थे तो क्या आता था स्टूडेंट, cos x। अभी cos x, अभी आप इसको भूल जाओ। अभी इसने बोला है कि आपको ये फंक्शन दिया जाता है और आपको निकालना ये है, मींस कि आपको f डैश x, आपको इसकी मदद से आपको क्या निकालना है, f ऑफ x निकालना है, f ऑफ x निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, cos x की मदद से हमें sin x निकालना है, वो हम अपने इंटीग्रेशन की मदद से निकालेंगे। तो स्टूडेंट सेकंड पॉइंट क्या आता है कि हमें पता था कि हमारी डेरिवेटिव मींस डिफरेंशिएशन की नोटेशन क्या होती थी, d बाय dx। लेकिन अभी बात आएगी कि इंटीग्रेशन हमारा चैप्टर है तो हमें इंटीग्रेशन के नोटेशन का भी पता होना चाहिए कि हम इंटीग्रेशन को डोनेट किस सिंबल से करते हैं। हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है स्टूडेंट, एस टाइप। की मान लो कि हम एस लेते थे तो मैंने इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, जैसे हम स्प्रिंग को स्ट्रेच कर देते हैं तो इसमें भी मैंने क्या किया, मेरे ये ऐसे बन गया। क्या बन गया स्टूडेंट, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा इंटीग्रेशन का सिंबल है। आपको ध्यान रखना है इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होता है, उसके बाद इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या आता है स्टूडेंट कि हमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया, मैंने y डैश या फिर dy बाय dx, आप कुछ भी लिख सकते हो। dy बाय dx आ गया मेरा f डैश x। ये हो गया मेरा डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होगा, मेरे को क्या करना है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन साइन f डैश x। f डैश x लिखने के बाद मैंने इसको एंटी डेरिवेटिव क्यों बोला, मींस dx। इसमें मेरा dx मेरा क्या आता था, अपॉन में आता था। इसमें क्या आएगा स्टूडेंट, मेरा dx क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन में आएगा। मींस हम x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इस मेथड को हम बोलते हैं अपना इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट
हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि मेरे को यहाँ से इंटीग्रेशन का भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ से मेरे को इंटीग्रेशन का पता चल गया। अभी बात आती है क्या यहाँ से एक पॉइंट और अराइज होता है। क्या होता है? अराइज होता है कि मैं मान लो कि मैं डिफरेंशिएशन करूं अपना सेम y का, मैंने dy by dx किया तो मेरा f डैश x आ गया। अभी इसने बोला कि आप इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। क्या कर दो स्टूडेंट? इंटीग्रेशन कर दो। तो क्या आ जाएगा? f of x। क्या आ जाएगा स्टूडेंट? मेरा इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? f of x। f of x आ गया। अभी मेरे को इतना पता चल गया कि मेरा इंटीग्रेशन आ गया f of x। हम देखेंगे कि हमने कैसे निकाला, हम स्टेप टू स्टेप चलेंगे। तो स्टूडेंट अभी अगर मान लो कि मेरे को dy by dx करना है किसका? f of x plus c का। किसका स्टूडेंट? f of x plus c का। आपको पता है ये मेरा फंक्शन है x का, आपको पता है c मेरा क्या है? कांस्टेंट है। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगी तो क्या आएगा स्टूडेंट? f डैश x प्लस 0। क्या आएगा स्टूडेंट? f डैश x प्लस 0। क्या आप बता सकते हो कि इसमें और इसमें मेरा क्या डिफरेंस है? अभी मैंने इंटीग्रेशन में तो किया, मेरा इंटीग्रेशन में f डैश x मैंने किया तो मेरा fx आया। क्या आना चाहिए था स्टूडेंट? fx प्लस c आना चाहिए था। ऐसे ही सेम मैंने डेरिवेटिव किया y इज इक्वल टू f ऑफ x का तो मेरा यहाँ से आ गया f डैश x। लेकिन इसने बोला कि अगर आप किसी कांस्टेंट को इसके साथ ले लो तो फिर भी आपका क्या आएगा? f डैश x आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट? f डैश x आएगा। तो हम क्या करेंगे अपने सभी इंटीग्रेशन फार्मूलाज में, अपने सभी फंक्शंस के साथ क्या करेंगे स्टूडेंट कि मैंने किया f डैश x dx, मैंने इसका इंटीग्रेशन किया तो मेरा क्या आया? fx। मैंने क्या किया? मैंने एक क्वांटिटी कांस्टेंट, क्या बोलेंगे स्टूडेंट इसको हम? कांस्टेंट क्वांटिटी मैंने ऐड कर दी। और आपको भी अपने हर एक फंक्शन में आप इंटीग्रेशन करोगे, तो आप अपना रिजल्ट लिखोगे तो आपको क्या करना है? क्वांटिटी ऐड करनी है, कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड करनी है। और वो क्यों ऐड करनी है स्टूडेंट कि मैंने इसमें मेरा ये कांस्टेंट था और इसमें यहाँ से मेरा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। अभी इसमें क्या है? हमारा कांस्टेंट मिसिंग है। क्या है स्टूडेंट? इसमें हमारा कांस्टेंट मिसिंग है। तो मैं सभी चीजों को, जितने भी मेरे कांस्टेंट आएंगे, मेरे को नहीं पता मेरे इसमें कितने कांस्टेंट है, मैंने क्या किया? अपने सभी को बैलेंस करने के लिए मैंने एक कांस्टेंट क्वांटिटी ले ली c। तो आप क्या करोगे? जितने भी अपने इंटीग्रेशन करोगे, जितने भी फंक्शंस का आप इंटीग्रेशन करोगे, आपको क्या करना है? एक क्वांटिटी c आपको क्या करनी है? ऐड करनी है। उसके बाद स्टूडेंट हम अपने फार्मूलाज देखते हैं कि हमारा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में हमें पता है इतना डिफरेंस होता है कि डेरिवेटिव होता है मेरा dy by dx और इंटीग्रेशन मींस एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मींस ये मेरा साइन होता है, dx में यहां लिखती हूं, उसके बाद फंक्शन जो भी मेरा आएगा। तो स्टूडेंट हम कुछ फार्मूलाज देखते हैं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशंस के। मेरा फर्स्ट फार्मूला आपको पता है कि हमारा dy by dx, सबसे पहले मैं अपना डेरिवेटिव की बात करूंगी क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव होता है। तो मैंने क्या लिया? मेरा फर्स्ट फार्मूला आता है कि मैंने x का डिफरेंशिएशन किया, x के रिस्पेक्ट में आपको पता है 1 आएगा। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव ऑफ xn का आपको पता है, मींस मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? x स्क्वायर x क्यूब। n की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, आपको पता है कि इनका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, हम पावर को आगे ले आएंगे। उसके बाद बेस पावर में जो हमारी एंगल है, जो हमारी पावर है उसमें से हम एक लेस कर देते हैं। तो स्टूडेंट उसके बाद थर्ड में यहाँ से n+1 ले लेती हूँ। उसके बाद थर्ड फार्मूला हमारा आता है dy by dx e की पावर x। उसके बाद फोर्थ आता है dy by dx log x। आपको पता है कि ये हमारा क्या होता है? n+1 xn। देन ex का डेरिवेटिव आपका ex ही होता है। उसके बाद log x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट? 1 by x होता है। इसमें हमें बेस नहीं दिया तो आप क्या करोगे? अज्यूम करोगे log e। तो अभी बात आती है कि मेरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन मींस एंटी डेरिवेटिव। क्या है स्टूडेंट? एंटी डेरिवेटिव। अभी ये क्या बोलेगा कि आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन निकालना है 1 का। dx मेरा क्या आ जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? x। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? x हो जाएगा क्योंकि मैंने क्या किया? मैं अपने dx को ले आई इधर, मैंने किया अपना इंटीग्रेशन, तो मेरा क्या आ गया स्टूडेंट? x। उसके बाद से मैंने इंटीग्रेशन किया अपने x की पावर n का, मेरा x की पावर n का मैंने क्या किया? डिफरेंशिएशन किया, मेरा आ गया dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट?
एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन में क्या डिवीजन में लेके जा सकती हूँ, अपॉन में लेके जा सकती हूँ। उसके बाद थर्ड e की पावर x dx इज इक्वल टू e की पावर x ही होता है। अभी मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है, कांस्टेंट क्वांटिटी आपको ऐड करते जाना है। क्या करना है स्टूडेंट, आपको एक कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड करते जाना है। उसके बाद स्टूडेंट हमारा आता है log x 1/x log e हमारा 1 होता है। आप चाहो तो लिखो, अदरवाइज आप दिखा सकते हो कि log e इज इक्वल टू 1, देन फाइनली मेरा क्या आ गया 1/x आ गया। यहां से मेरा क्या आ जाएगा, मेरे को निकालना है कि 1/x और dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, log x। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, log x। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है क्योंकि आपने अपना डिफरेंशिएशन चैप्टर में अपने सारे फार्मूलाज किए थे, तो मैंने अभी इंटीग्रेशन में कुछ नहीं किया, सिर्फ उनका एंटी डेरिवेटिव किया है। क्या किया है, मैंने अपने कुछ टर्म को लेफ्ट में लिया, कुछ को राइट में लिया। लेफ्ट राइट में लेने के बाद मैंने अपना क्या किया, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। उसके बाद हमारा 4 फार्मूले हो गए। उसके बाद फिफ्थ फार्मूला क्या आता है, फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ ax इज इक्वल टू, आपको पता है हमारा डेरिवेटिव मींस a हमारा क्या है, कांस्टेंट की पावर फंक्शन है, तो ax मेरा एज इट इज, देन log a e। उसके बाद 6 मेरा आता है d/dx, मैंने ले लिया sin x, आपको पता है होता है cos x। उसके बाद 7 d/dx cos x इज इक्वल टू माइनस sin x। आपको पता है आप क्योंकि आपने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज किए हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज का डिफरेंशिएशन किया है, और आपको पता है साइन कोस, कोस हमारा साइन होता है, कोस हमारा नेगेटिव पर्सन है, इसलिए मैं क्या लगाती हूँ, अपना नेगेटिव साइन लगाती हूँ। उसके बाद 8th फार्मूला आता है कि डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है स्टूडेंट, secant स्क्वायर x। उसके बाद 9th क्या है, डेरिवेटिव ऑफ secant स्क्वायर x इज इक्वल टू secant x ले लेते हैं हम सिंपल अपना, क्या होता है स्टूडेंट secant x tan x। उसके बाद 10th 9th हमारा secant x डॉट tan x। अभी यहां से मेरा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन मैंने निकाला अपना ax dx इज इक्वल टू क्या जाएगा स्टूडेंट, ax अपॉन log a e। इस a हमारा इस a का क्या मतलब है स्टूडेंट, मींस ये इसका बेस है, क्या है स्टूडेंट, ये इसका बेस है, प्लस c। उसके बाद मैंने किया अपने cos x का डेरिवेटिव, तो मेरा क्या आ गया स्टूडेंट sin x प्लस c, देन डेरिवेटिव ऑफ sin x dx इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस c। अभी स्टूडेंट आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है क्या कि मेरा डिफरेंशिएशन क्या था, कि मैंने मान लो मैंने sin x ले लिया, sin x का मैंने डिफरेंशिएशन किया तो मेरे को इतना पता था कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन इसने बोल दिया कि इसका इंटीग्रेशन करो कि cos x की हेल्प से आपको निकालना है sin x। तो कैसे निकालेंगे कि मैंने ले लिया अपना cos x dx, मैंने क्या कर दिया इसका वापस क्या कर दिया स्टूडेंट, मैंने इसका वापस dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया। क्या कर दिया स्टूडेंट, मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। अभी एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है स्टूडेंट, कि हमारा अगर इंटीग्रेशन उसके बाद डेरिवेटिव कुछ टाइप इस टाइप में आ जाए, डेरिवेटिव ऑफ cos x, आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन मेरा क्या होता है, डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव, मींस डिफरेंशिएशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये दोनों मेरे यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे और मेरा फाइनली आ जाएगा cos x। तो मैं यहाँ से ये d क्यों नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि मेरा ये कैंसिल हो जाता है किसके साथ, मेरा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन साइन मेरे क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो सेम मैंने हम अपने फार्मूलाज पर आते हैं, sin x का हमने कर लिया था, उसके बाद आ गया मेरा secant स्क्वायर x का, क्या हो जाएगा स्टूडेंट tan x प्लस c। उसके बाद secant x का डेरिवेटिव डॉट tan x का डेरिवेटिव सॉरी dx, इंटीग्रेशन हम निकाल रहे हैं, क्या हो जाएगा स्टूडेंट secant x प्लस c। स्टूडेंट आप चाहो तो आप अपनी नोटबुक में आप इनको लिख सकते हो, क्योंकि आपको ये बहुत ज्यादा काम आएंगे, आपके लिए ही है। आपके इंटीग्रेशन चैप्टर में अपने यही सारे फार्मूलाज जो अब यहाँ पर हो रहे हैं, सभी फार्मूलाज यही यूज होंगे,
अपने पूरे चैप्टर में हमारे यही फार्मूलाज यूज होंगे। अगर आप चाहो तो आप अपने फार्मूलाज को लिख सकते हो। मैं कहती हूँ कि लिखो, क्योंकि आपके लिए क्या है, ये हेल्पफुल है। उसके बाद हम अपने आते हैं 10th फार्मूलाज पर। 10th क्या है? 10th डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सी। हमारे डेरिवेटिव में नहीं आएगा। माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स 11 होता है हमारा डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कोसेकेंट एक्स कोट एक्स। उसके बाद 12th हमारा आता है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। आपको पता है इनवर्स फंक्शन का भी डेरिवेटिव हमने अपने डिफरेंशिएशन चैप्टर में किया था। तो क्या आया था? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद 13 हमारा आता है डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस। उसके बाद 14 हमारा आता है डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सभी फार्मूलाज आपने पहले किए हुए हैं। उसके बाद मैंने क्या करना है, अपना इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट? कोसेकेंट स्क्वायर x का मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन निकाल दिया, तो मेरा क्या आ गया, माइनस कोट एक्स प्लस सी। उसके बाद मैंने किया अपने कोसेकेंट एक्स और कोट एक्स का मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन निकाल दिया, तो मेरा क्या आ गया स्टूडेंट यहाँ से, माइनस कोसेकेंट एक्स प्लस सी। उसके बाद हमारा 12th है कि डेरिवेटिव किया मैंने 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का, अपना इंटीग्रेशन निकाल दिया dx के रिस्पेक्ट में, तो मेरा क्या आ गया, साइन इनवर्स x प्लस सी। उसके बाद मैंने सेम अपना कोस इनवर्स का किया, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस कोस इनवर्स x प्लस सी। अभी आप बोलोगे कि ये तो हमें सेम दिए हैं कि मैं इसमें ये भी लिख सकती हूँ, इसमें ये भी लिख सकती हूँ, आपकी मर्जी है। अगर आप अगर आप कोस इनवर्स लिखोगे तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा, ऐसे ही सेम अगर आप साइन लिखोगे तो फिर आपको प्लस लगाना पड़ेगा। उसके बाद हमारा आता है tan इनवर्स x का, मैंने इंटीग्रेशन कर दिया आपने 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, tan इनवर्स x प्लस सी। ये है स्टूडेंट हमारे बेसिक फार्मूला। उसके बाद हमारा आता है 15 है हमारा डेरिवेटिव ऑफ कोट इनवर्स x इज इक्वल टू, उसके बाद 16 डेरिवेटिव ऑफ सेकेंट इनवर्स x, उसके बाद 17 डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू, स्टूडेंट आपको पता है कोट में क्या हमारा क्या डिफरेंस होता है, tan इनवर्स और कोट इनवर्स में माइनस हम लगाते हैं, माइनस क्योंकि c हमारा जहां पर आ जाता है हम नेगेटिव साइन के साथ उसको क्या करते हैं, अपना यूज करते हैं, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन सेकेंड इनवर्स का आपको पता है क्या, 1/x अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। वैसे ये कोसेकेंट में क्या आएगा, 1/x अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, लेकिन आएगा माइनस क्योंकि यहाँ पर आ गया c। ये हो गए हमारे यहाँ पर फार्मूलाज कंप्लीट। तो स्टूडेंट अभी मेरे को क्या करना है, इनका इंटीग्रेशन निकालना है। मेरा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस कोट इनवर्स x। मैंने क्या किया, अपना 1/x अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx का मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। मैंने इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया अपने dx के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सेकेंड इनवर्स x प्लस सी। ऐसे ही सेम मैं इसमें क्या लिख सकती हूँ, अपना माइनस कोसेकेंट इनवर्स x प्लस सी। तो स्टूडेंट ये होते हैं मेरे यहाँ पर फार्मूले। तो स्टूडेंट हमारे यहाँ पर होते हैं अपने फार्मूलाज कंप्लीट। ये बेसिक फार्मूलाज हैं जो कि मेरे आगे चैप्टर में यूज होंगे। इसके बाद स्टूडेंट हमारे बेसिक फार्मूलाज यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद आता है कि हमारा बेसिक इंटीग्रेशन। अगर स्टूडेंट हम अपने फार्मूलाज के बेसिस पर अगर एक दो एग्जांपल करके देखें ताकि आपको आइडिया हो जाए, मैंने क्या लिया था कि मेरा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन x की पावर n dx मेरा क्या आया था स्टूडेंट, x n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। मेरा फार्मूला आया था, मेरा सेकंड फार्मूला था। तो मैंने क्या किया, मेरे को d बाई dx दे दिया, इसमें एक्स स्क्वायर मेरा आ गया यहाँ से 2x। उसके बाद उसने बोला कि आप क्या करो 2x का निकालो, तो मेरा क्या आ गया स्टूडेंट कि 2x इंटू dx। इसने बोला कि 2x इंटू dx।
अभी ये भी करने से पहले हम इससे भी सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा स्टूडेंट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में एक और डिफरेंस क्या, कि हम डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव करते थे अपना x का, क्या करते थे स्टूडेंट, हम डेरिवेटिव करते थे x का, उसके बाद इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन करेंगे हम x का, तो इसका x, तो इंटीग्रेशन में हमारा x का इंटीग्रेशन कैसे होगा x के रिस्पेक्ट में, उसके बाद डिफरेंशिएशन में हमारा x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो आपको पता है कि यहाँ पर पावर मेरी 1 है, पावर मेरी आगे आ जाती है, उसके बाद x, उसके बाद 1 - 1, मैं एक लेस करती हूँ, कहने का मतलब क्या है, यहाँ से एक लेस होता है। उसके बाद इंटीग्रेशन की बात आती है, क्या आती है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन की बात आती है। इंटीग्रेशन मींस समेशन, क्या होता है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन मींस समेशन। हम क्या करते हैं, इसमें हमें सब्ट्रैक्शन किया था, इसमें हम क्या करेंगे, सम करेंगे, एडिशन करेंगे। मैंने ले लिया कि मेरे को x की पावर 1 दिया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x। इसमें हम अपना एक लेस करके लिखते थे, इसमें हम अपना एक ऐड करके लिखेंगे 1 + 1। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या, हम क्या करते थे अपने डिफरेंशिएशन में कि जो मेरी पावर होती थी वो मैं मल्टीप्लिकेशन में लिखती थी, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करना है, वो मेरे को डिवीजन में लिखनी है। क्या करना है स्टूडेंट, वो मेरे को डिवीजन में लिखनी है। तो मेरा क्या आ जाएगा, 2x² / 2, क्या आ जाएगा स्टूडेंट, x²/2। क्या हो गया स्टूडेंट मेरा इंटीग्रेशन में कि मेरे को दिया यहाँ पर x dx, पावर है मेरी 1। इंटीग्रेशन में आपको पता चल गया कि इसमें हमारी पावर ऐड होती है और डिफरेंशिएशन में हमारी 1 पावर लेस होती है। इंटीग्रेशन में क्या होगा, मैंने 1 पावर में अपना 1 ऐड कर दिया, उसके बाद मैं ना कि मल्टीप्लिकेशन में लिखने की बजाय मैं क्या करूंगी, अपना डिवीजन क्या करूंगी स्टूडेंट, मैं अपना डिवीजन में लिखूंगी, मेरा 1 + 1 बन जाएगा 2। बेसिक चीजें है कि हमें इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है, कि मेरे इस पूरे चैप्टर में हमारे जो बेसिक फार्मूलाज होंगे वो भी हमने यहाँ पर कर लिए हैं। उसके बाद हमारा बेसिक इंटीग्रेशन की हमें सिंपल टर्म का, कि हमें कोई भी टर्म दे दी, मैंने यहाँ पर आपको सिंपल करवाया है, हम स्टेप टू स्टेप अपना चलते जाएंगे। हमने आज अपना सिंपल इंटीग्रेशन किया है, उसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेप टू स्टेप चलते जाएंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना काफी है, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में यही कंटिन्यू करेंगे अपना आगे। तो स्टूडेंट मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर स्टूडेंट आपके किसी भी क्वेश्चन में, हमने जो प्रीवियस अपना चैप्टर किया डिफरेंशिएशन, अगर आपकी उसमें भी कोई प्रॉब्लम है या फिर कंप्लीट मैथ में कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको टेलीग्राम लिंक मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी के साथ हम अपने लेक्चर को करते हैं यहीं पर समाप्त। Thank you for watching my video.